हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतीत सॉल। यहाँ पे मैं सोफ़ा पे सो कर ना एक्टिंग कर रही थी। एक्चुअली लड्डू स्कूल से आ गया था तो मैं एक्ट कर रही थी कि लड्डू जब आता है तो मतलब कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन लड्डू तो भाई आपको रिएक्शन दिख जाएगा, वो तो एकदम अपना बताने में ही व्यस्त था। यहाँ पे आते के साथ टिफ़िन लंच बॉक्स फेंक दिया और आद्या भी खुश होकर आ गई। अब आद्या क्या करे, लंच बॉक्स सोचती है कि अंदर रख दूँ। और आजकल कुछ चीज़ें ना आद्या को बोलने पर कि आद्या पानी दे दो, ये लो ग्लास लाओ, ये लाओ, ये रख दो, मोबाइल दो, चार्जर दो, तो वो देती है, वो सुनती है। और यहाँ मैं बोल रही हूँ ना तो पीछे से वॉइस ओवर में दिक्कत कर रही है। लड्डू एकदम खुश होके आ गया और आते आते चढ़ गया सोफा पे और अपने पापा से कुछ बोला। मैं पास हो गया। अरे वाह, किसी यहाँ देखो बस आ गया। बस आ रही है ना, किसी दीजिए पापा को। एक बात बताइए, मैम ने कुछ पूछा था इस छूट के बारे में? मैम पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? नहीं पूछ रही थी। नहीं पूछ रही थी मैम, तुमसे पूछी है ना? मैम में बदमाशी कर रहा है। अच्छा, मैम पूछ रही थी ना कि किसने मारा है, प्राचित किसने मारा है, तो तुम बोल क्यों नहीं रहे थे? बोलना चाहिए था ना। हाँ, क्यों नहीं बोल रहे थे बताओ? मम्मा कहाँ है? मम्मी सो गया। मम्मा सो नहीं गया, मम्मा को फीवर है बेटा। हाँ फीवर है, किसी करो जल्दी, देखो मम्मा को किसी करो जल्दी, मम्मा को फीवर है। मम्मी आ गया है। नहीं, इंजेक्शन लगा, मम्मा को पूछो इंजेक्शन कहाँ लगा है। लगा है इंजेक्शन बेटा। ये क्या था? कैसे मुड़ी छिल लियो जी? देखो कैसे क्या दिया तुम भैया के साथ? हेड, शोल्डर, नीज एंड टोस, नीज एंड टोस। प्राचीत क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे ना प्राचित फ़ोन के बारे में बता रहा था कि 69% हो गया, 100% नहीं करेंगे, बहुत सारे करेंगे। और इसमें ना आपको व्लॉग में प्राचित की कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी और सबसे मेन भैया भाभी से रिलेटेड मैंने कुछ बात किया, वो आपको दिख जाएगा व्लॉग के एंड तक। तो व्लॉग में बने रहिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो क्या, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सॉल। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। प्राचित, कैन यू लोअर द वॉल्यूम? हाँ, व्लॉग बनाने से ऐसा कुछ मन ही नहीं था, सुबह में बनाया ही नहीं है, दिन भर कुछ बनाया ही नहीं है। और अभी शायद 8 बज गया मेरे व्लॉग बनाते बनाते। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया है कि दीदी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो आज मैंने ये जिम वेयर वाला ही पहन लिया है टी शर्ट। बहुत मतलब ये कलर मेरे को अच्छा लगता है यार। अभी जैसे ही मैं बैठी हूँ ना, लड्डू बोल रहा है मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। और अभी चीज़ क्या है ना कि लड्डू के पापा और जो रंजन है वो लोग दोनों गए हैं गृह प्रवेश के लिए। कैमरा ब्लर आ रहा है क्या? तो वो लोग गृह प्रवेश के पूजा के लिए गए हैं, तो वो लोग उधर ही खा के आएंगे। रही बात मेरी, तो लड्डू के पापा बोले थे मैं कुछ लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम वो खा लेना। और लड्डू और आद्या के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी है, वो खिचड़ी खाएंगे। तो अभी लड्डू बोल रहा है कि मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज़ दिया था, तो अभी बोल रहा है, मैंने बोला दूध पी लो, तो बोलता है ठीक है मैं दूध पी लूँगा। प्राचित आप वॉल्यूम कम करो ना बेटा टीवी का, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा आप लोगों को। और ना पता नहीं आजकल दिन ऐसा हो रहा है ना, इतना मौसम ठंडा सा हो गया है यहाँ पे। फ़ैन वगैरह तो ऑफ़ है, फ़ैन दिख रहा है, फ़ैन वगैरह तो ऑफ़ है, तो लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा है। बट आद्या का भी मैंने फ़ैन ऑन किया है, स्विच ऑन करके। उसमें क्या किया है, थैंक यू थैंक यू। प्राचित और ना मम्मा बेस्ट फ्रेंड है। इधर आओ, इधर आओ। मिल्क पीना है। मिल्क पीना है ना, चलो मिल्क लाती है मम्मा। और मम्मा और प्राचित बेस्ट फ्रेंड है ना? मम्मा पापा बेस्ट फ्रेंड है या मम्मा प्राचित बेस्ट फ्रेंड है? मम्मा पापा में बेस्ट फ्रेंड करना है दोनों के साथ। दोनों के साथ बेस्ट फ्रेंड करना। मम्मा क्वेश्चन पूछे तुमसे, क्वेश्चन का आंसर बताओगे? चलो बता दो। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 9 9 जा 18 9 times 9 equals to 81 yes, very good. And 30 times 30 equals to 900। wow, 900 में आने लग रहा है, 1 में 899 है। 900 minus 1 equals to 899, यही ना? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे बोलते हैं ना, आने लग रहा है क्या? सुनो ना प्राचित, 13 times 13 equals 169। yes, and 14 times 14 equals
196. 196. And 15 times 15 equal? नहीं आता. क्यों नहीं आता? आपको स्क्वायर्स नहीं आते? नहीं. 2 times 2 equals? 100 में करें ना स्क्वायर्स क्लब. बस 100 तक आता है. 10 times 10 equals 100. Wow. 2 times 2 equals? 4. 3 times 3 equals? 6. 3 times 3? 9. 9. 4 times 4 equals? ये मत करो. ये ऐसे करोगे तो 4 times 4. 4 times 4 equals? 16. Then why you're saying 12? 5 times 5 equal? 25. 6 times 6 equals to? 6 6 are? बोलो. 6 6 are? 6 times 6 equals? नहीं आता. 36 बेटा. 36. और 7 times 7 equals? 49. Then why you don't know 6 times 6? 8 times 8 equals? नहीं 80 नहीं है. 8 times 8 equals to? 64. 9 times 9 equals to? 81. 10 times 10 equals to? 100. And 11 times 11 equals to? 121. Wow, Prachit. 12 times 12 equal to? नहीं आता. 144 ना बेटा. 144. 13 times 13 अभी आपने बताया था कितना होता है? बताओ. 169. Wow. And 14 times 14 मम्मा ने बताया ना अभी 196. 196. And 15 times 50 equals to? आए. जल्दी. बोलो. बोलो ना है. बताओ बोलना ना. है 100 times 100. हाँ. 100 times 100 equals 10,000. वो तो ठीक है. 15 times 15 equals to 225. आधा उठ गई guys. अब मैं इसको दूध दे देती हूँ थोड़ा. 25 plus 25 equals 50. 35 plus 35 equals 70 plus 6. नहीं guys अब इनका मैथ्स का कैलकुलेशन चलते ही रहेगा. उसको लग रहा है 28 plus 36 equals 64. मम्मा ना है मम्मा. 600 plus 600. आजा कहाँ घूम रही हो आद्या? कहाँ? आदू यहाँ देखो मारियो. कुछ कर रही है आद्या. तो चलते हैं अभी दूध दे देते हैं. बहुत सारी बातचीत हो गई. मारियो आद्या खुश हो गई टीवी देख के. मारियो में मार रहा है बाउजर. तो गाइज ये सब बातें तो चलते रहेंगी. इसी के Password साथ कर लो. आई नो कि बहुत सारे लोग Password. ब्लॉग्स का वेट कर रहे हैं और ब्लॉग्स का वेट क्यों कर रहे हैं वो भी आई नो कि आप लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ों पे बात की जाए शादी वादी पे. तो मैं यहाँ पे शादी के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगी बिकॉज मेरे भी माइंड को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. चाहती तो ऑब्वियसली मैं भी हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन आई थिंक दैट वन सेल्फ रियलाइजेशन शुड बी देयर. तो मुझे नहीं लगता है ओवर द नाइट सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है. ओवर द नाइट सब कुछ इरेज हो जाता है. सब कुछ को वक्त तो लगता ही है लेकिन हम सब उस वक्त को देने के लिए तैयार हैं, खास करके भाभी. और इस टाइम पे सबसे बेस्ट डिसीजन यही है कि अकेला ना छोड़ा जाए भैया को. बाकी हम लोग बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा और बहुत सारी चीज़ें इन दिनों क्या कल से अभी तक हमारे सामने आई हैं जो कि शायद अब वो चीज़ें सोशली ना हो लेकिन है बहुत सारी चीज़ें. तो जो चीज़ें गलत हैं उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी और जिस चीज़ों को हम लोग ठीक कर ही नहीं सकते उनको क्या ही ठीक करेंगे. आज आद्या को काजल लगा दिया था तो इसका मुंह थोड़ा ऐसा हो गया है. क्या हो गया बेटू? आद्या ऑटोमेटिक घूम फिर के आके मेरे गोद में सो जाती है. तो चलिए अब वक्त हो चुका है थोड़ा बच्चों को टाइम देने का क्योंकि आद्या जी सो रही थी तब तक मैंने आप लोगों से बात कर लिया. अब आद्या टीवी देख रही है मेरे गोद में बैठ के तो इनको टीवी देखने देते हैं और मैं भी थोड़ा सा दूध देती हूँ प्राचित को. और पता क्या गाइस बातें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कितना क्या बात करना सही रहेगा. और जब वैसे टाइम हो ना जब समझ नहीं आए तो चुप रहना ही ज़्यादा बेटर है. और बस इतना ही बोलूँगी कुछ लोग ना अब दूसरे ही तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं. रिएक्शन चैनल वाले को बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ. और रिएक्शन चैनल वालों ने जितना कुछ बोला इन दिनों कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम लोगों के दिमाग में भी थी और बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के थ्रू क्लियर भी हुई है. तो इसीलिए रिएक्शन चैनल वालों को कुछ नहीं बोल रही हूँ. बस यही बोल रही हूँ कि अगर आप लोग जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि मनीषा के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मनीषा के लिए बुरा लग रहा है, तो या तो आप यही बोल लो कि बुरा लग रहा है जो भी यूट्यूबर हैं क्रिएटर्स हैं, और या तो फिर आप जो मनीषा भाभी के ऊपर घाव है उसको कुरेद ही लो. क्योंकि बार बार वो दुखती रग को पकड़ के आप सरेआम उछालोगे और फिर उसके बाद से बोलोगे मुझे बहुत दुख हो रहा है. तो दोनों चीज़ तो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है. तो बस इतना ही बोलूँगी कि या तो आग में घी डालिए या तो आग को बुझाइए. दोनों टाइम एक साथ मत कीजिए, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ मत कीजिए. आई होप
ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जितने लोग अभी साथ दे रहे हैं चीज़ों को ठीक करने में, और सबसे बड़ा अभी जो मेन रोल प्ले है वो मोनिका जी का है। वो मुझे नहीं जानती हैं बट मैं उनको जान गई हूँ। उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी, कॉन्फिडेंस देखा था, और सच में आप बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली के लिए कर रही हैं और बियॉन्ड सोशल प्लेटफॉर्म के आप कर रही हैं। तो वो उस चीज़ के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। और मुझे नहीं पता था कि आप चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस इतना ही बोलूँगी कि जो चीज़ हो चुका है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं था, जो होने वाला है उस पर हम बस कोशिश कर सकते हैं, बट कंट्रोल तो तब भी भगवान का ही है। तो चीज़ों को स्मूथ और इजी वे में किया जाए। गलती तो हुई है भाई, नो डाउट, दोनों से हुई है, और एक ने माफ़ी मांगी है तो वो कोशिश की जा रही है ठीक करने की। ऑब्वियसली हर किसी का दिल इतना बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, अगली बंदी भी क्यों ना हो, वो भी माफ़ी मांगी होंगी तभी उनके घर वाले भी उनके साथ दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जिनसे मांगनी चाहिए उनसे भी मांगनी चाहिए। और ये भाभी के ऊपर डिपेंड करता है उनको कितना माफ़ करना है, नहीं करना। अभी भी वो बोल रही थी कि मैं माफ़ तो नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ये हो चाहे वो हो। गलती तो हुई है भाई, लेकिन ठीक है, ये करना नहीं करना मनीषा भाभी के ऊपर है। लेकिन हम लोग के ऊपर भी है कुछ चीज़ों का, जो हम लोगों के साथ भी इतना बड़ा, और व्यूअर्स के साथ भी इतना बड़ा स्कैम हो गया है ये। तो अब बातों को नहीं आगे बढ़ाते हुए इन सब चीज़ों को यहीं पे छोड़ते हैं। अपना डेली का नॉर्मल व्लॉग्स आएगा, और शादी ब्याह के रिलेटेड मैं तो कुछ बात ही नहीं करना चाहती हूँ। जो चीज़ें जब होंगी वक्त पे छोड़ दी जाएंगी। बस शादी हो ब्याह हो उससे नहीं मतलब है मुझे, लेकिन सब चीज़ें ठीक हो जाए, वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ वापस आए उनका एक दूसरे के नज़र में। सोशल मीडिया पे आए ना आए मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अब छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि अब अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। और मुझे पता है नॉलेज इतनी है ना कि अर्निंग बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है, अच्छे तरीक़ों से। तो अभी अपने आप को पीस देना चाहिए, आगे वाले को भी थोड़ा शांति देनी चाहिए, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाइए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। यहाँ पे है चार्जर, लो। तो वो चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद से जल्दी से मुझे भी बुआ बना जाए, मतलब बन जाऊँ मैं भी, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। और इसी के साथ बोलूँगी कि एक टाइम पे 2 बार बुआ बन जाऊँ मैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बात तो कर नहीं रही हूँ अपने दोनों भाइयों से, लेकिन भाभीियों को बोल सकती हूँ। भाभीियों में भी एक भाभी को बोल रही हूँ कि मनीषा भाभी को कि जल्दी से मुझे बुआ बनाइए। वो भी प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ भाई, आप अपना रिलैक्स सब कुछ टाइम स्पेंड कीजिए एक दूसरे के साथ। जो भी ये सब वक्त गया है ना, ये 1.5 साल, मतलब 1.5 साल में जो चीज़ें नहीं मिली हैं वो आपको उसका 150 गुना ज़्यादा मिले और चीज़ें ठीक हो जाए, उससे बेटर कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बार इंसान लाइफ से चला जाएगा उसके बाद वो गिल्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रहते रहते जो चीज़ें जितनी सुधर सकती हैं, भगवान भी गलतियां माफ़ करता है, तो हम लोग तो इंसान हैं, और जिसको रहना है अगर वो माफ़ कर दे रहा है तब तो फिर क्या ही बात है। बट यही बोलूँगी, अब रिश्तों को इतना मजबूत बनाइए ना कि कोई भी तीसरा ना आ पाए, ना हम, ना मम्मी, ना दुनिया का कोई भी इंसान नहीं आ पाए बीच में। और हम लोग भी कुछ सिखाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़े। बस इतना ही बोलूँगी। बाकी आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स हैं ना, मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पा रही। पहले मैं बहुत रिप्लाई कर पाती थी, अभी रिप्लाई तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। बस इतना ही बोलूँगी। तो चलते हैं। आजकल तो लाइव आए हैं तो बहुत सारे लोग से कनेक्ट हो जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ये सब मैटर थोड़ा शांत हो, उसके बाद से जैसे हम लोग पहले लाइव आया करते थे वैसे आए, एटलीस्ट वीक में एक बार आए और आप लोगों से बात की जाए। तो चलें वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, बढ़ाते क्या यहीं पे ख़त्म करते हैं और आद्या और लड्डू को देखते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रायोरिटी है। मेरी आईब्रो को लेके कमेंट मत कीजिएगा, मेरी ये जेनेटिक है,
मेरी मम्मी के भी इतने ही आईब्रो है, इसके बाद गायब हो जाते हैं, तो मेरे भी ऐसे ही हैं। जब मैं फिल करूँगी तब जाके ये प्रॉपर शेप आएगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है नहा धोने के बाद ना सिंदूर बिंदी यही सब लगा लो और जल्दी से बच्चे को पकड़ लो, उतना ही मेकअप काफ़ी है। वरना आईब्रो, फाउंडेशन, आई शेडो ये सब नहीं लगा पाऊँगी मैं। आईलाइनर, पहले मेरा एक दिन भी आईलाइनर नहीं छूटता था, लेकिन अब लगता है यार सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, मतलब लाइन से ये 3 चीज़ हो जाए बस काम खत्म। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और जो भी चीज़ें आप करें, कोई भी इंसान हो, प्लीज़ ऐसा चीज़ करें जिससे दूसरों को ठेस ना पहुँचे, बस, चाहे वो कोई भी हो। मेरा सबको बोल रही हूँ, बाय।